बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल कौमी असम्बली का दूसरा बड़ा इजलास हुआ और उसमें वही गर्मा गर्मी देखने में आई, बल्कि कुछ ज़्यादा ही देखने में आई। जैसे कि परसों हमने आपको व्लॉग में बताया था कि परसों भी बहुत ही इंतहाई बदतमीज़ी हुई है दोनों तरफ से, दोनों ऐवान के दोनों मेंबरान की तरफ से, यानी अपोजिशन की तरफ से और जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन कल तो कुछ ऐसा लग रहा था कि लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। अब ये नौबत आ गई है हमारे ऐवानों में, और ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त ऐसा ना हो कि ऐवान के करीब जो है वो एम्बुलेंसेस को बुलाना पड़े और एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहें। और लग रहा है ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खून खराबा हो जाए। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि हमारे ऐवानों में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो इजलास आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मज़ीद इसमें गर्मा गर्मी हो जाएगी। अब देखना यह है कि आया इस चीज़ को, ये चीज़ थमेगी या नहीं थमेगी। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अब जो है ये ऐसा लग रहा है कि अगले जितने मज़ीद इजलास होंगे उसमें मज़ीद गर्मा गर्मी होगी। अब जिस तरीके से कल जो है जैसे ही ऐवान में मियाँ शहबाज शरीफ दाखिल हुए तो PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने उनको जूता दिखाना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ फिर ये नारे लगने लगे, जूते पे पॉलिश करो, जूते पे पॉलिश करो। अब जाहिर है कि एक पार्टी अगर इस किस्म का रिएक्ट करेगी तो जाहिर है अगली पार्टी भी जो है उसको मद्दे मुकाबिल आ जाएगी, फिर वो भी इसी तरीके से शोर करने लगेंगे। तो देखा यह गया कि मजीद जितने भी इजलास बढ़ते जा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि मज़ीद जो है खून खराबे की तरफ ये जा रहे हैं या मज़ीद ये झगड़े की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें हो रही हैं जिस पे जो है हर आदमी जो है इस पे तनकीद कर रहा है। सब कह रहे हैं कि ठीक है, ऐवानों में पहले भी कभी शोर शराबे होते रहे, हमारे यहाँ भी होते रहे, लेकिन जिस तरीके से अब शोर शराबे के साथ एक दूसरे के ऊपर लानत मलामत हो रही है, ये कभी भी नहीं देखा गया। बहरहाल अब कल जो है वो स्पीकर का भी इंतखाब हो गया कौमी असम्बली का। अयाज सादिक साहब जो है मुस्लिम लीग नून के हैं, वो स्पीकर बन गए हैं, और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बन गए हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो इस तरीके से हो गया। और आप ज़ाहिर है कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो तो एक ज़मींदार हैं, अच्छी उनकी भी जो है पोजीशन है। इसके अलावा अयाज सादिक को तो आप जानते हैं, वो दूसरी दफ़ा ऐवान के स्पीकर बने हैं, और वो अगर उनको देखा जाए तो वो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, यानी उन्होंने सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू की थी। फिर वो बहुत जल्द ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए थे। और सुना ये गया है और बल्कि देखा भी गया है कि वो बड़े कूल माइंड के आदमी हैं और बड़े दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। और किसी वक्त भी ऐसा होगा कि उनका मिजाज भी बहुत ठंडा है, और वो किसी वक्त भी जो है अपोजिशन को, ये जो हीट चल रही है, यानी ये जो गर्मा गर्मी चल रही है ऐवान में, हो सकता है कि वो अपोजिशन को अपने साथ मिला के साथ चलें। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अच्छे स्पीकर पहले भी रहे हैं और आगे भी जो है वो किसी हद तक ये कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत और अपोजिशन को साथ लेके चले। सेशन शुरू हुआ तो अमित डोगर साहब जो PTI के रहनुमा हैं वो डाइस पे आए और उन्हें जो है वो बोलना शुरू किया। तो अमित डोगर साहब वाकई एक सुलझे हुए इंसान है। पहले जब 2018 में सेलेक्ट हुए, यानी इमरान खान साहब के की कैबिनेट में आए, तो उस वक्त भी वो बड़े ही अच्छे मिजाज के आदमी साबित हुए। उन्होंने कोशिश ये की हुकूमत और अपोजिशन के साथ चलें, और वैसे भी मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं और बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। और इसके साथ साथ जब कल उन्होंने तकरीर शुरू की तो जाहिर है कि फिर अपना उन्होंने PTI का नैरेटिव बयान किया और बड़ी अच्छी तकरीर की। और ऐसा लग रहा था जैसे पिछले दौर में भी जो है उनकी कोशिश ये होती थी कि हुकूमत और अपोजिशन को साथ मिला के चलें। इसी तरीके से बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत से लोगों ने इनकी तकरीर को सराहा। और अच्छे मोअज़्ज़िज़ इंसान हैं, नपी तुली बात करते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने PTI का नैरेटिव जो है अपनी तकरीर में बयान किया और सब लोगों ने उनकी तकरीर को बड़ा सराहा। उसके बाद जो है अली अमीन गंडापुर जो कि KP के वज़ीर आला जो है मुंतखब हुए हैं, उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर को भी जो है काफ़ी लोगों ने सराहा, क्योंकि उनके बारे में तो यही था कि हमेशा जो है वो सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और हमेशा जो है वो
गाली गलौज की सियासत पे जो है वो यकीन रखते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन भारत कल जो है उन्होंने जब तकरीर की तो सबसे पहले जो उन्होंने नुक्ता उठाया, उन्होंने ये कहा कि जितने भी FIR 9 मई के सिलसिले में KPK में कटे हैं उनको मैं वार्निंग देता हूँ कि वो अपनी ये जितनी भी गलत FIR हैं वो वापस ली जाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर इसमें ये वापस नहीं ली गई तो मैं उनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई करूँगा। ये एक बड़ी जुर्रतमंदाना उन्होंने तकरीर के दौरान ये नुक्ता उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग सब खड़े हो जाएं, अमान में सब लोग खड़े हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आज ये कहता हूँ कि आप लोग हलफ लें कि आइंदा जो है इस सूबे में जो है वो कोई करप्शन नहीं होगा, और करप्शन होगा तो मैं उस पर के ऊपर भी तादीबी कार्रवाई करूंगा। तो सब ने इस पे जो है फिर वो उठ के हलफ लिया। ये एक बहुत बड़ी जुर्रतमंदाना किस्म के 2 नुकात उन्होंने उठाए, और साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी लोग जो हैं गलत FIR कटी है 9 मई के सिलसिले में वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस लें, नहीं तो मैं तादीबी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल एक अच्छा जुर्रतमंदाना जो है दोनों नुकात उन्होंने उठाएं। और जितने भी बेगुनाह हैं 9 मई के उसमें अगर वाकई ये FIR वापस हो जाती तो मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा जुर्रतमंदाना जो है 2 नुकात उन्होंने उठाए हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी मुबस्सिरीन ने कहा है कि जिस तरीके से उनका जो रवैया पहले होता था या जिस तरीके से वो बात करते थे, लेकिन कल जो है उन्होंने जो तकरीर की है काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। और ये 2 नुकात उठाए हैं, ये बड़े जुर्रतमंदाना नुकात उठाए हैं। अब देखना है ये है कि 1 हफ्ते में इस पर कितना अमल होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये दोनों नुकात उठा के सब लोगों ने जो है इन दोनों नुकात को उठाने पे उनका जो है बहुत ही इस बात को जो है सराहा है। फिर जो उन्होंने बात की करप्शन के हवाले से, इन्हें करप्शन को वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा हलफ लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और अगर सूबे में करप्शन ख़त्म होती है, KPK में करप्शन ख़त्म होती है, जिस तरीके से उन्होंने बात की, मैं ये समझता हूँ उन्होंने महसूस किया होगा कि करप्शन KPK में बहुत है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात की तो जाहिर है कि अगर करप्शन सूबे में ख़त्म हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तहरीक इंसाफ जो है KPK क्या फिर पूरे मुल्क में ही वो करप्शन ख़त्म करने के लिए इक़दाम करेगी। और इसी तरीके से ज़ाहिर है रोल मॉडल हो जाएगा। अगर KPK में करप्शन ख़त्म हुई तो दूसरे सूबे भी उसकी तक़लीद करेंगे, और ये होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा नुक्ता उठाया उन्होंने। 2 मेन नुक्ते हैं जो ये उठाए हैं, और इस पर सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये कामयाब हो गए KPK में करप्शन ख़त्म करने के लिए तो जाहिर है कि फिर अगली तहरीक इंसाफ जो है पूरे मुल्क में ही करप्शन के सिलसिले में जो है इक़दाम करेगी। अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए भी कल एक बहुत बड़ा दिन था, और यास्मीन राशिद साहिबा जो उनकी जो है मेन नुमाइंदा हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उनको जो है वो ज़मानत मिल गई। उनके साथ साथ तो और भी तकरीबन 13-14 लोगों को ज़मानतें मिल गई। तो ये 9 मई का पहला बैच है जिसको ये ज़मानत मिली है। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये पहला बैच जो है ज़मानत पे रिहा हो गया और अपने अपने घरों के चला गया। अब जाहिर है कि ये जाहिर है घर तो पहुंच गए, लेकिन बहरहाल तो अपने मुकदमात का सामना तो करेंगे ही। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इनके पहला बैच कल ही इतने सारे लोग जो हैं ज़मानत पे रिहा हो गए, आगे भी ऐसा लग रहा है कि 9 मई के और वाक़यात के जो और मुलज़मान हैं, लग रहा है ऐसा है कि अब जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मानतों पे जो है वो रिहा हो जाएंगे, अपने घर को चले जाएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेट अगर देखा जाए तो बहुत से मुबस्सिरीन ने ये कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि स्टेट थोड़ा पीछे तो कुछ कदम पीछे हटी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ भी जो है उसमें भी कुछ ब्रेक आया है, वो भी कुछ कदम पीछे हटी है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि दूसरी जमातें भी जो हैं वो कुछ पीछे हटी हैं, जिस वजह से जो है ये कुछ थोड़ी राह हमवार हो रही है हालात सही होने के लिए। तो अब जैसे ये पहला बैच 9 मई के इस सिलसिले में निकला है, आगे भी लोगों का ये कहना है कि बहुत जल्दी जो है वो 9 मई के मुलज़मान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे। आपको पता ही है कि 9 मई के मुलज़मान के सिलसिले में ज़ाहिर है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है इनके मुकदमात चल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेक आया है। स्टेट भी कुछ कदम पीछे हटी है, तहरीक इंसाफ भी कुछ कदम पीछे हटी है, इसके अलावा और दूसरी जमातें भी कुछ कदम पीछे हटी हैं, जिससे मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ऐसा लगा है कि कुछ राहें हमवार हो रही हैं। साथ कल एक और ख़बर आई है, और वो ये आई है कि मियां नवाज शरीफ अपने पूरे कैबिनेट के साथ या अपने पूरे सीनियर लीडर्स के साथ जो है वो
مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جب گھر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے شکوے شکایت کی، اور بالآخر جو ہے پتہ یہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیا ہے اس سلسلے میں کہ وہ وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ اسپیکر کو بھی ووٹ دیں گے، تو یہ اور اس کے علاوہ صدر کو بھی ووٹ دیں گے۔ شاید پتہ تو یہ چلا کہ وہ مان گئے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے ایک وزارت بھی قومی اسمبلی میں مل جائے یا وفاق میں مل جائے۔ اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، اب یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہے، اور یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو کہ اسٹیٹ نے بھی جو ہے کچھ بریک لیا ہے، کچھ قدم پیچھے ہٹی، اس طریقے سے تحریک انصاف نے بھی کچھ قدم پیچھے ہٹائے ہیں، اسی طریقے سے دوسری جماعتوں نے بھی قدم ہٹائے ہیں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے ملک کے لیے۔ اگر یہ سب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی اور بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہ جائیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی نہیں کریں۔ یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مزید تحریک انصاف کو جو ہے خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ جیسے 9 مئی کے سلسلے میں پہلا بیچ جو ہے ضمانت پہ نکلا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اور بھی جو ہے جلد ہی جو ہے وہ اپنی ضمانتوں پہ رہا ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے لوگ تو ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد MNAs بن گئے ہیں، بڑے بڑے شہریار آفریدی جیسے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ MNAs تو بن چکے ہیں، اور جس طرح سے وہاں پہ عمران خان صاحب کو دکھایا گیا ماسک پہن کے یا ان کے لیے نعرے لگے ہیں، اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت جلدی جو ہے عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ پرانے ان کے وہ پہلے بھی پاپولر تھے، اور اب جو ہے جیسے پہلے جو ہے ان کے اوپر پابندی تھی، ان کی خبروں پہ پابندی تھی، ان کی تصویر لگانے پہ جو ہے کمیونیکیشن پہ پابندی تھی، یعنی چینلز پہ مین اسٹریم پہ جو ہے یہ تمام پابندی تھی، وہ تو اب ظاہر ایوان میں آنے کے بعد جو ہے ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیونکہ ظاہر ایوان پہ تو کیمرے میں جو ہے ان کے ماسک کیے پہنے ہوئے لوگ بھی آ گئے، ان کی تصاویر بھی آویزہ ہو گئی، تو سب چیز تو سامنے آ گئی۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی جو ہے عمران خان صاحب جو ہے رہا ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے MNAs جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت سامنے دے دیا ہے۔ جس طریقے سے کل تقریریں ہوئیں، بہت دفعہ تقریروں میں جو ہے مائک بند کر دیے گئے، بہت دفعہ چینلز بند کر دیے گئے، لیکن بہرحال جتنے ان کے سینئر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ گئی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں اس ایوان کا حصہ بن جائیں گے، اور بہت ایک بڑی تعداد جو ہے جب وہ ایوان میں آئیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کا والہانہ استقبال کرے گی۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔